संगठन, सरकार, बिहार सरकार में क्योंकि हम एक गठबंधन के स्वरूप में हैं, तो हमारी भी बहुत सी मजबूरियां हैं कि 2015 की गलती को सुधारना और 2015 की गलती तब सुधरेगी जब 2024 और 2025 के लिए हम तैयार हो जाएं कि हमारा नेतृत्व मान ले कि अब हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सरकार बना सकते, क्योंकि जब तक इतनी मजबूती नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो। नमस्कार, सिरपोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच खींचतान चल रही है। जी हाँ, ये जो गठबंधन है ये काफ़ी मजबूत नहीं है। गठबंधन की जो हालत है वो लचर है। इस बीच कल बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया। जी हाँ, रविवार को हाजीपुर में आयोजित भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि हमें पार्टी नेतृत्व को यह बताने की ज़रूरत है कि 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी अकेले सरकार बनाने की ताकत रखती है। जी हाँ, तो बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अकेले सरकार बनाने की ताकत रखती है आने वाले वक्त में, यानी कि बीजेपी को अब जदयू की ज़रूरत नहीं है, जदयू के साथ गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। सम्राट चौधरी ने कल ये बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार अकेले बहुमत में नहीं आती है तब तक स्थिति में बहुत सुधार की गुंजाइश नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमसे 2015 विधानसभा में जो गलतियां हुई उससे सबक लेने की ज़रूरत है। एक एक चीज़ों पर आपको फोकस करना है। संगठन, सरकार, बिहार सरकार में क्योंकि हम एक गठबंधन के स्वरूप में हैं, तो हमारी भी बहुत सी मजबूरियां हैं। बहुत से चीज़ों में हम लोगों को सहयोग लेना पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है। तो तीन फैक्टर को देखते हुए संगठन कैसे मजबूत हो, बिहार में किस तरह आदरणीय रत्नाकर जी बैठे हैं, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि 2015 की गलती को सुधारना और 2015 की गलती तब सुधरेगी जब 2024 और 2025 के लिए हम तैयार हो जाएं कि हमारा नेतृत्व मान ले कि अब हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सरकार बना सकते, क्योंकि जब तक इतनी मजबूती नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो। और खासकर हाजीपुर के लोगों को तो भाई मैं सचेत करना भी चाहता हूं कि पिछले चुनाव और इस चुनाव में, आगे के चुनाव में फर्क होगा। जिस तरह सतीश जी को चुनाव में तीसरी शक्ति का सामना करना पड़ा, आगे आपको भी इस तीसरी शक्ति के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अब तो स्वरूप दिख रहे हैं। लड़ाई किससे होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी कि आगे का किस स्वरूप में लड़ाई लड़े। और तीनों माननीय विधायक तो विशेष तौर पर हम कहेंगे इस पर ध्यान दें। ये तो बैठक पार्टी को मजबूती देने के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन वहां जब नेताओं को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ दी। बैठक के दौरान नेताओं ने एक एक कर प्रशासन के खिलाफ अपनी जमकर भड़ास निकाली। वहां मौजूद भाजपा नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार होने के बावजूद प्रशासन पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुनते हैं, बल्कि नियम कानून का हवाला देकर कार्रवाई करने से टाल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस कार्य समिति की बैठक में जब नेताओं को मौका मिला तो उन्होंने नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ दी, अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक और भाजपा नेता सतीश कुमार ने कहा कि हेलमेट चेकिंग के नाम पर पुलिस वाले लूट खसोट मचा रखे हैं, लेकिन उस पर लगाम नहीं कसा जा रहा है। सतीश कुमार ने यह भी कहा कि बालू और किरासन में भी राजद के लोगों ने लूट मचा रखा है, लेकिन जब डीएम-एसपी या एसडीओ से शिकायत की जाती है तो आला अधिकारी बातों को अनसुना कर देते हैं। ऐसे में सतीश कुमार ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा, जब तक सरकार की ओर से हस्तक्षेप नहीं होगा अधिकारी सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं की बात अनसुना करते रहेंगे, जिससे जनता में गलत संदेश जा रहा है और पार्टी की बदनामी हो रही है। तो नीतीश कुमार पर, अपनी ही सरकार पर बीजेपी के नेता जो है वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, सुशासन पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं।
इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने भी प्रशासन के रवैये को लेकर के नाराजगी जाहिर की और कहा कि अधिकारी वर्ग सरकार की साख को पलीता लगा रहे हैं। उन्होंने भी मंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप करने की इस मामले में मांग की, आग्रह किया। बता दें कि भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में हाजीपुर भाजपा विधायक अवधेश सिंह, लालगंज विधायक संजय सिंह, पातेपुर विधायक लखेंद्र पासवान और अन्य बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। और इस कार्य समिति की बैठक के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा गया भाजपा नेताओं के द्वारा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।